बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़म, कुछ रोज़ से प्राइम मिनिस्टर साहिब का बयान गर्दिश में है, जिसमें उन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में कुछ नासेबा अल्फाज यूज़ किए हैं। तो मैं शुरू में तो हमने फील किया कि शायद ये कम ज़र्फ़ी और जहालत का नतीजा है, मगर अब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक भी बयान इस बात पर दलालत नहीं करता कि उन्होंने ये सब कुछ कम इल्मी की वजह से किया। उन्होंने अब तक लाइव आकर कोई बात उस बयान के बारे में नहीं की। लिहाजा मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब, आपने पूरी उम्मत मुसलमान के दिलों को ठेस पहुँचाई है। आपने जो गुस्ताखी की है, आप लाइव आकर दोबारा उम्मत मुसलमान से 18 करोड़ पाकिस्तानी अवाम से माफ़ी मांगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से के हुजूर भी रो रो कर सजदा रेज़ होकर माफ़ी तलब करें। आज़ीज़म, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बयान ना आया तो ये इस बात पर दलालत करता है कि ये सब कुछ उन्होंने एक मखसूस प्रोपेगेंडे को खुश करने के लिए, एक मखसूस प्रोपेगेंडे के लिए, एक मखसूस तबके को खुश करने के लिए, सेकुलर तंजीमों के लिए, सेकुलर लोगों के लिए सब कुछ किया है। तो फिर ये कान खोल के सुन लो कि ये उम्मत मुसलमान है, ये पाकिस्तान में मजहब पसंद लोग रहते हैं। अगरचे आपने पूरी दुनिया को बावर कराने की कोशिश की कि हमने मजहब को ख़त्म कर दिया, लेकिन याद रखो, कान खोल के सुन लो कि आपने पेट्रोल महंगा किया, बर्दाश्त किया, डॉलर की कीमत आसमानों को पहुंची, बर्दाश्त की, महंगाई हुई, बर्दाश्त की। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और पूरी इंसानियत की ज़ात है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अहले बैत के नाम पे मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार हैं, और उनके नाम पे एक तिनके की भी गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा आप दोबारा लाइव आएँ, माफ़ी तलब करें, अगरचे रात 12 बजे ही आएँ, मगर आए ज़रूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा तलब करें। आज़ीज़म, सिर्फ आखिर में यही कहूँगा, अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो कि कुछ तो शर्म होती है, कुछ तो हया होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर अफसोस कि तुम्हें क्या मालूम कि वो क्या होती है।